सुप्रभात स्लेटर्स। आज के वीडियो में हम संज्ञा तथा संज्ञा के भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? स्लेटर्स, ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आइए आज हम इसे फिर से दोहरा लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूह या समुदायवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम को बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, ऐरावत, भारत, ताजमहल। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, नदी, मनुष्य। द्रव्यवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, दूध, पेट्रोल आदि। समूह या समुदायवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, परिवार आदि। स्लेटर्स, अब हम भाववाचक संज्ञा को विस्तार से पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, भाव, दशा या स्वभाव आदि के बारे में पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी के कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। इनकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन गुलाब के फूल की सुंदरता को हम छू नहीं सकते। इसी तरह अनेक वस्तुएं, बातें ऐसी होती है जिन्हें हम देख सकते हैं पर उन्हें छू नहीं सकते। जैसे सुंदरता, बचपन, मित्रता, अपनापन, अच्छाई, हरियाली, लिखाई, सजावट आदि। आइए अब हम इन शब्दों से वाक्य बनाकर भाववाचक संज्ञा को जानते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? स्लेटर्स, इस वाक्य में ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। बाग में हरियाली छाई हुई है। इस वाक्य में हरियाली भाववाचक संज्ञा है। स्लेटर्स, अब मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूं,
जिन्हें आपको पढ़कर भाववाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित करना है। वाक्य इस प्रकार है, मीना की लिखाई बहुत सुंदर है। राधा सिलाई का काम बहुत अच्छी तरह करती है। मोहन और सोहन की मित्रता बहुत गहरी है। आम में थोड़ी सी खटास है। मुझे अपने बचपन की कई बातें याद है। स्लेटर्स, इस लिखित कार्य को करके आप अपने अध्यापक या अध्यापिका जी को भेजें। ठीक है।